हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर जो कि आपका मॉडर्न इंडिया हम कवर कर रहे हैं। उसमें आज हम थर्ड लेक्चर अपना करने वाले हैं जिसमें हमने लास्ट टू लेक्चर में क्या क्या देख लिया है। हम लोग कब कर रहे थे आपका पुर्तगालियों का आगमन हमने देख लिया और डच का आगमन देख लिया हमने। किस तरीके से यूरोपियों का आगमन, अराइवल्स ऑफ द यूरोपियन का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देख लिया है, पुर्तगीज आए सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा से हमने देखा कैसे उसके बाद ट्रेडिंग के साथ साथ फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ, गवर्नर्स आए, फिर कैसे पतन हुआ। फिर उसके बाद हमने डच देखा, डच का भारत आए, उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, फिर धीरे धीरे उनका भी आपका उत्थान हुआ, फिर पतन हुआ। अब हम देखेंगे जो तीसरे यूरोपियंस आए जिसका हमने देख लिया था अपने लेक्चर में कि सबसे पहले आपके कौन सा आए, पुर्तगीज आए, उसका मतलब पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद कौन आए, डच आए। पांचों का क्रम हमने आपको बता दिया था। फिर आपके ब्रिटिश आए, देन उसके बाद आपके डेन्स आए, फिर उसके बाद आपके कौन आए, फ्रांसीसी आए। तो ये पांचों का क्रम हमेशा आप याद रखिएगा। तो हमने दो टॉपिक कवर कर लिया है, पुर्तगीज एंड डच को। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं ब्रिटिशों का आगमन या अंग्रेजों का आगमन। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्रिटिशों का आगमन या अंग्रेजों का आगमन। तो सबसे पहले बात उठती है कि अंग्रेज भारत कब आए। ठीक है ना। तो इसमें सबसे बात जो उठी अंग्रेज भारत कब आए, तो सबसे पहले जो एक दल आया भारत वो आया 1599 में। और ये कब आया, 1599 में, और किसके किसके क्या कहते हैं, किसके नेतृत्व में आया, या कौन सा पहला व्यक्ति था जो स्थल मार्ग से भारत आया। क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था आपका जॉन मेंडेल हॉल। ठीक है ना, जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है ना, जो कि आया आपका 1599 में। और इसी दौरान ही 1599 में आपके जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, कहां पे, ब्रिटेन में। ठीक है ना, ब्रिटेन में जो ग्रुप ऑफ कुछ आपके व्यवसायियों का जो समूह था, उन्होंने एक कंपनी स्थापित की, एक कंपनी उन्होंने अपनी बनाई जिसको कहा गया जॉन कंपनी। ठीक है ना, जॉन कंपनी के नाम से जाना गया। इसका ओरिजिनल नाम बहुत बड़ा था कि कभी कंपनी ऑफ द ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से था, तो उतना ज़्यादा एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा। उसी को मिला के आपका कहा गया जॉन कंपनी, जो 1599 में उन्हीं ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, जो व्यापारियों का जो समूह था, उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, व्यापारियों के समूह के द्वारा या ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स के द्वारा इसको बनाया गया। फिर यही आपकी जो कंपनी बनी, यही जाके 1600 में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनी। और इसको महारानी एलिजाबेथ ने अगले 15 वर्षों के लिए, ये आपकी दिसंबर 1916 में बनी, दिसंबर 1600 में बनी। और यही किसके द्वारा परमिशन दिया गया, एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इसको परमिशन मिली। अगले 15 वर्षों के लिए आपको ईस्ट इंडीज के साथ, मतलब जो व्यापारी पूर्वी देशों के साथ व्यापार का, इसको क्या मिला, परमिशन मिला। ठीक है ना, 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ के साथ, एलिजाबेथ के द्वारा परमिशन मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये कब बनी, 1600 में, इसको ध्यान रखिएगा। तो कंपनी तो बन गई। अब क्या हुआ, इसके बाद अब क्या होगा कि भारत में इसका आगमन होगा। तो जो वहां के सम्राट थे, अपने दूत के रूप में भेजे भारत, जेम्स प्रथम जो वहां के क्या थे, पूछ लेते हैं उस समय सम्राट कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। तो ध्यान में रखिएगा, जेम्स प्रथम। ठीक है ना, तो जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत को भारत भेजा। ठीक है ना, अपने राजदूत या एम्बेसडर को भारत भेजा। और उसका क्या नाम था, ध्यान में रखिएगा, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस।
कैप्टन हॉकिंस। ठीक, जो भारत आया 1608 में, 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया। ठीक है ना। तो जब कैप्टन हॉकिंस भारत आया तो ये 1600 में बन गई कंपनी, 1608 में आ गए थे। तो ये लोग इधर अपना ईस्ट इंडीज की तरफ तो शुरुआत में आए, सबसे पहले इंडोनेशिया वगैरह में गए। ठीक है ना। यहाँ व्यापारों का व्यापारों का मसालों का व्यापार वगैरह ज्यादा फेमस था, सारी चीजें किए। फिर इनको लगा कि भाई अब इंडिया में भी कपड़ों का व्यापार और कई सारी चीजों के लिए मार्केट का स्कोप है, तो इंडिया में भी अब हमें चलना चाहिए। तो 1608 में ये फाइनली जेम्स प्रथम ने अपने एक राजदूत को भेजा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो आया भारत। और भारत पहुंचा तो किस बंदरगाह पे पहुंचा, ये क्वेश्चन बन जाता है। जब आपकी ये जल मार्ग से होते हुए आ रहा है ना, यूरोप से होते हुए जल मार्ग से होते हुए आ रहा है, तो जल मार्ग से होते हुए जब आया, जिससे वास्को डिगामा आपके कहाँ पे पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, उसी तरीके से कैप्टन हॉकिंस किस बंदरगाह पे पहुंचा, ध्यान में रखिएगा, सूरत बंदरगाह पे। ठीक है ना। किस बंदरगाह पे पहुंचा, सूरत बंदरगाह पे पहुंचा। क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है ना। किस पोर्ट पे पहुंचा, सूरत बंदरगाह पे पहुंचा 1608 में। ठीक, दूसरा प्रश्न यहां पे भाई साहब बन जाता है, आया था किससे, जलमार्ग से होते हुए, तो किससे आया होगा, जहाज से, पानी की जहाज से आया होगा। तो पूछ लिया जाता है जो वो जहाज था उसका, पानी का, जो पानी की जहाज से आया था, उसका नाम क्या था। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, उसका नाम था हेक्टर। ठीक है ना। उसका नाम क्या था, हेक्टर। तो यहाँ पे देखिए खूब सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो 1608 में कौन आया, कैप्टन हॉकिंस आया। किस बंदरगाह पे उतरा, सूरत बंदरगाह पे। कौन सी जहाज से आया, किस जहाज का नाम क्या था, तो जहाज का नाम था हेक्टर। 7 करोड़ का प्रश्न है। कभी कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ का प्रश्न था। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में जब आया था, आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों के किसी एपिसोड में था, 7 करोड़ का प्रश्न। तो उस जहाज का नाम क्या था। सोचिए अगर आप केबीसी में होते, आपको पता होता तो आप तुरंत बता देते। तो उस जहाज का क्या नाम था, हेक्टर। ठीक, तो हेक्टर नामक जहाज से 1608 में आपका कैप्टन हॉकिंस सूरत बंदरगाह पे पहुंचा। तो जब वो पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, परमिशन लेने, व्यापार करने ही तो आया था, व्यापार करने के लिए उसको भेजा गया था, जाओ वहां के बादशाह से परमिशन लो। तो वहां का बादशाह कौन था इस समय, समझ लीजिए, कौन था आपका, जहांगीर। तो कहां पे पहुंचेगा, किस बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचेगा, जहांगीर। और ये कहां पे गया जहांगीर से मिलने, आगरा। ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जहांगीर से मिलने आगरा गया और वहां पे इसने परमिशन मांगी कि हमें क्या चाहिए, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए परमिशन चाहिए। परमिशन तो मिल जाती, लेकिन परमिशन मिलते मिलते परमिशन क्या हो गया आपका, रद्द हो गया। जो उसके द्वारा आज्ञा दिया जाता कि आप कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करेंगे, वो रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के पीछे कारण क्या थे, कौन कौन थे, जो इस समय ऑलरेडी इस्टेब्लिश पावर थी। तो क्या थी आपकी, पुर्तगीज, यानी जो पुर्तगाली लोग, पुर्तगाली व्यापारी थे, और यहां के लोकल व्यापारी, ठीक है ना, लोकल मर्चेंट्स जो थे, इन्होंने बादशाह के कान भर दिए कि देना उचित नहीं है, दूसरे लोग आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी जहां पना, इनको मत दीजिए, ये वो, मतलब जहांगीर कहा ठीक है नहीं देंगे। तो जहांगीर ने मना कर दिया। तो भाई जब मना कर दिया तो फिर उसने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री खोल ली। और वो फैक्ट्री कहाँ पे खोली, 1611 में दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण भारत की तरफ उन्होंने खोला। और वो फैक्ट्री कहाँ पे खोली, मुसलीपट्टनम में। कहाँ पे खोली, मुसलीपट्टनम
पट्टनम में दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की। वो कहाँ पे स्थापित की? मूसलीपट्टनम में। तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई? ठीक है ना, कहाँ पे स्थापित की गई? तो भाई साहब मूसलीपट्टनम था। कब स्थापित की गई? तो वो 1611 था। ठीक है, बाकी अपना छोटा मोटा जब आए यहाँ पे इनको परमिशन नहीं मिला तो अपना किसी तरीके से तंबू उतार के अपना एक ऑफिस बना के सिंपल रह रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी फैक्ट्री के रूप में 1611 में मूसलीपट्टनम में अपना क्या खोला? एक अस्थाई फैक्ट्री। ठीक है ना, अभी अस्थाई नहीं दोस्तों, अस्थाई, एक टेम्परेरी क्या किया इन्होंने? एक अपनी फैक्ट्री खोली। ठीक, बात इतनी क्लियर हो गई? वेरी। अब फैक्ट्री खोल के अब इनके दिमाग में क्या चलेगा कि जो रास्ते का जो पत्थर बन रहा है हमारे प्रोग्रेस में, हमारे विस्तार में, उसको हटाया जाए। कौन था रास्ते का पत्थर? वो थी आपकी, जिन्होंने बादशाह के कान भरे थे, लोकल मर्चेंट्स, यानी जो यहाँ के व्यापारी वगैरह, और कौन? पुर्तगाली लोग। तो पुर्तगालियों को रास्ते से हटाना है। तो इसी की हटाने की व्यवस्था को टाइट करने के लिए 1612 में भाई साहब एक युद्ध होता है। और किसके बीच? ब्रिटिश के बीच, यानी अंग्रेजों के बीच और पुर्तगालियों के बीच। ठीक है ना, पुर्तगालियों के बीच। ठीक है ना, तो दोनों में युद्ध होता है और इस युद्ध को क्या कहते हैं? सवाली का युद्ध। सवाली का युद्ध या बैटल ऑफ सवाली पूछा जाता है एग्जाम में। बैटल ऑफ सवाली या सवाली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और पुर्तगीज के बीच में। कब हुआ था? 1612 में। कौन जीता? ब्रिटिश वाले जीते, पटक के मारे पुर्तगीज वालों को, जीत गए। और इनका ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये क्वेश्चन कभी पूछ लें तो आप ध्यान से देखिएगा। उनका नाम था कैप्टन बेस्ट। ठीक है ना, क्या नाम था उनका? कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में बैटल ऑफ सवाली हुआ, जिसमें ब्रिटिशों की विजय हुई। और जब ये खबर भाई साहब पहुंचा जहांगीर के पास, जहांगीर एकदम खुश हो गए कि इतना वीरता दिखाए, इतना बहादुरी का काम किए हो अंग्रेज वालों, तुम लोग जाओ, अब मेरी तरफ से तुम्हें ये आदेश है कि तुम अपनी एक अस्थाई फैक्ट्री लगा लो। और जब उनको परमिशन मिल गई अस्थाई फैक्ट्री लगाने का, मतलब परमानेंट फैक्ट्री लगाने का, तो ब्रिटिश वालों ने अब क्या किया? झंडा गाड़ दिया और अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री लगाई भाई साहब। ठीक है ना, तो पहली अस्थाई फैक्ट्री लगाई, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। क्वेश्चन धड़ाधड़ बन रहे हैं दोस्त आप लोगों के लिए। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन्होंने एस्टेब्लिश की, पहली अस्थाई फैक्ट्री। पहली अस्थाई फैक्ट्री इन्होंने एस्टेब्लिश की 1613 में। 1613 इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। कहां पे? सूरत में। कहां पे? सूरत में। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो बन गया, एक कहाँ पे आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जब आप पूरा पढ़ लोगे इसको, या ना हो तो तैयार करते चलते चलो, इसी तरीके से एक लिस्ट बना लो, क्योंकि आपके कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो जब आप रिवीजन करोगे तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में बन जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज के नाम से हेडिंग वगैरह डाल दो। ठीक है ना, तो अभी देखो 1611 की बात हुई तो क्या थी? फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री साउथ में। फिर उसके बाद 1613 में
फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। तो ये क्या रहेगा, जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे ना, तो एक बार आप देखोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। उसमें खोजना पड़ेगा कहाँ पे है, कैसे है। तो देखो, दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं अपना फैक्ट्री से रिलेटेड मिल गया, कब कैसे क्या एस्टेब्लिश हुई। तो पहली अस्थाई फैक्ट्री इन्होंने मछलीपट्टनम में लगाई, दूसरी इन्होंने अस्थाई फैक्ट्री अपनी लगाई सूरत में, लगाई 1613। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बैठते हैं। फैक्ट्रियों का लगना सिलसिला शुरू हो गया है, और उसके साथ साथ अब ये लोग क्या करेंगे, अपना अंग्रेज लोग पैर पसारना भी शुरू करेंगे। अब व्यापार को भी आगे बढ़ाना है, पूरे भारत में विस्तार करना है, तो हमें टारगेट लेना होगा किसका, सारे। और भाई व्यापार वगैरह जलमार्ग से ही होते हैं, तो भाई आपको बंदरगांव को टारगेट करना होगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा परमिशन लेनी होगी। तो इन्होंने क्या किया, 1632 में 1632 में इन्होंने क्या कर लिया, जो इनका गोलकुंडा बंदरगाह था, गोलकुंडा पोर्ट था, गोलकुंडा बंदरगाह था, इसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। यहां से यहाँ का व्यापार करने के लिए जो वहां की सरकार थी गोलकुंडा की, जो वहां पे शासक थे, उनसे पूरी तरीके से क्या कर लिया, 3000 रुपए, ठीक है ना, 3000 रुपए वार्षिक कर, 3000 रुपए वार्षिक कर के उपलक्ष्य में क्या कर दिया, मतलब 3000 रुपए वार्षिक कर देंगे, और उसके बदले पूरे गोलकुंडा का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। ठीक, उसी के बाद 1633 की बात है। 1633 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहां पे, आप कहेंगे सर भाई पहली फैक्ट्री तो लगा लिए थे, लेकिन वो पहली फैक्ट्री इन्होंने परमानेंट लगाई थी। अब परमानेंट लग रही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे। तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने लगाई कहां पर, ईस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है ना बच्चों, ईस्टर्न कोस्ट मतलब पूर्वी तट पर। तो ब्रिटिशों द्वारा पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री कब लगाई, 1633 पे। कहां पर, बालासोर में। ठीक है ना, कहां पर, बालासोर में। ठीक, पूर्वी तट मतलब आपका ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया, पश्चिमी तट वेस्टर्न कोस्टल एरिया। तो ये आपका पहली इन्होंने कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल पे लगाई, कहां पर, 1633 में। तो यहां अपने लिस्ट में देखो, फिर आपको एक क्वेश्चन जोड़ लेना पड़ेगा। 1633 में इन्होंने लगाई पहली फैक्ट्री ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक, यहां पर ऐड कर लिए। अब आगे चलते हैं। ठीक, उसी साल 1633 में ही एक काम और करते हैं। यहां पे क्या होता है, 33 में, नो 1639 की बात है। ठीक है ना, 1639 में क्या होता है, ब्रिटिश अधिकारी फ्रांसिस डे, उनका नाम रहता है, ब्रिटिश अधिकारी फ्रांसिस डे ने क्या किया, जो आप आज का मद्रास सुनते हैं, चेन्नई सुनते हैं, मद्रास को क्या कर लिया, लीज पे ले लिया वहां के राजा से। ठीक है ना, चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे लीज पर ले लिया, जिसको आप कहते हैं पट्टे पर ले लिया, और इस मद्रास को क्या कर दिया, फोर्टिफाई कर दिया, किलेबंदी कर दी, और उस किले का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट। ठीक है ना, उस किले का क्या नाम रखा, सेंट जॉर्ज फोर्ट। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है ना, सेंट जॉर्ज फोर्ट कहां पे स्थित है, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन आएगा। ठीक है ना,
तीन चार ऑप्शन आएगा तो आपसे पूछेगा कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये जानकारी रखनी होगी। सेंट जॉर्ज फोर्ट। फिर उसके बाद बात हो गई, तो ये एग्जाम में कभी पूछ ले कहाँ पे, तो आपसे एग्जाम मद्रास पूछ लेंगे, कोलकाता पूछ लेंगे, तो इस तरीके से रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है 1639 में फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास को पट्टे पे ले लिया, उसको फोर्टिफाई किया, किलेबंदी किया। उस किले का क्या नाम रखा? सेंट जॉर्ज फोर्ट। ठीक, तो ये तो था बात आपके इस साइड की। अब इन्होंने क्या सोचा कि अब बंगाल में भी पैर पसारा जाए, तो हर जगह पूरा इनकी फैक्ट्रियां लग रही हैं, पूरा एकदम विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बंगाल की तरफ थोड़ा रुख करेंगे, तो बंगाल की तरफ रुख करेंगे तो वहां से भी भाई इनको परमिशन वगैरह तो चाहिए ही। वहां का जो सूबेदार होगा उनको परमिशन देगा, जो वहां का हेड होगा। तो वहां का जो सूबेदार था आज बंगाल का, 1651 की बात बता रहे भाई साहब। तो वहां का जो सूबेदार था उसका नाम था शाह सूजा। क्या नाम था? शाह सूजा। औरंगजेब का लड़का था ये, ठीक है ना। तो शाह सूजा कौन था? उस समय बंगाल का सूबेदार था। तो इन सूबेदार महोदय को 3000 रुपया इनको भी पकड़ाया वार्षिक कर के रूप में, और कहा कि भैया तुम हमको बंगाल का पूरा क्या कर दो, अधिकार दे दो व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। पूरा व्यापार करने का पूरा क्या कर लिया? अधिकार ले लिया, 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में, ठीक है ना। व्यापार का पूरा अधिकार ले लिया, क्या ठीक है, जाओ एंजॉय करो, पूरा अपना वसूलो, 3000 रुपया दे देना, ठीक। अब व्यापार का जब परमिशन मिल गया तो अब क्या करेंगे? यहां पे भैया एक फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी, और फैक्ट्री स्थापित हुई, और सबसे पहले बंगाल में कहां फैक्ट्री स्थापित हुई, ये आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। और प्रश्न क्या बनेगा कि अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री established in बंगाल by the ब्रिटिश। ब्रिटिशों द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? तो सन तो आपका 1651 था, और उस जगह का नाम क्या था भाई साहब? ध्यान में रखिएगा, हुगली, ठीक। उस जगह का क्या नाम था? हुगली। तो हुगली नामक स्थान पे ब्रिटिशों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की, ठीक। ये प्रश्न बन जाता है। तो यहां पे देखिए, आप यहां पे आपको प्रश्न और ऐड करना पड़ेगा। 1651 फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। इसको आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जब फैक्ट्री बंगाल में लग गई तो भैया अब इन लोग के पर निकल आए। अब इन लोग के पर निकल आए भाई, वही है कि किसी को थोड़ा छूट दे दो तो फिर क्या करेगा? उड़ने लगेगा। तो वही उड़ने की ललक इन लोग के दिमाग में इतना बढ़ गई कि फैक्ट्रियां तो स्टेब्लिश होने लगी। हुगली में हुआ, फिर कासिम बाजार में हुआ, मतलब इधर उधर अपना फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं। उसके साथ ये लोग लूट पाट भी खूब कर रहे हैं, ठीक है ना, खूब लूट पाट कर रहे हैं। तो ये तो भाई देखा नहीं गया औरंगजेब से। जब देखा नहीं गया तो इनको बढ़िया से लपेटा गया, और इनको इतना मार पड़ी, इतना मार पड़ी कि इनको बंगाल से भागना पड़ा। खदेड़ दिया औरंगजेब ने, ठीक है ना, खदेड़ दिया। 1686
1686 में भिड़ंत हुआ, किससे? अंग्रेजों से और औरंगजेब से। और अंग्रेजों को भागना पड़ा छोड़ के कलकत्ता, पूरा आपका बंगाल। लेकिन भाग के भी कहाँ जाते? बंगाल वन ऑफ द बिगेस्ट हब हुआ करता था उस समय, सबसे ज्यादा कमाई का मेन जरिया वही था। तो फिर हाथों पैर जोड़े, भैया माफ करो, गलती हो गया, अब नहीं करेंगे लूटपाट, एकदम शांति से रहेंगे। कहा ठीक है, गलती तो बहुत बड़ी की हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हर्जाना देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन के रूप में उनसे कितना लिया? 1.5 लाख रुपया लिया। कहा लाओ निकालो, 1.5 लाख रुपया निकालो, और उसके बाद शांति से रहना, ढंग से रहना, और दोबारा बदतमीजी नहीं करना। तो 1.5 लाख रुपया हर्जाने के रूप में देना पड़ा अंग्रेजों को, और फिर से उनको व्यापार का जो परमिशन था, व्यापार का जो उनको आज्ञा फिर से दोबारा मिल गई। दोबारा उनको क्या मिल गई? आज्ञा मिल गई। फिर भैया आगे बात बढ़ी, ठीक, फिर आगे बात बढ़ी। अब क्या किया इन्होंने? बात है 1698 की। अब सूबेदार साहब बदल गए। तो 1698 में यहां के सूबेदार हैं कौन? बंगाल के सूबेदार हैं इस समय अजीमुशान, ठीक है ना। क्या हो गया पेन को? तो बंगाल के सूबेदार कौन है? अजीमुशान। सही हो गया, ठीक। अजीमुशान ये कौन है? बंगाल के सूबेदार। अब इस सूबेदार साहब ने क्या किया कि अंग्रेजों को वहां के 3 बड़े गांव थे, टाउन थे, उन तीनों टाउन को अंग्रेजों को दे दिया। वहां की इनको क्या कर दी? जमींदारी दे दी। यहाँ की इनको क्या कर दिया? परमिशन दे दिया व्यापार करने का। 3 गांव को अधिकार दे दिया। और वो 3 गांव कौन थे? एक था सुल्तानती, एक था आपका गोविंदपुर, और एक था आपका कोलिकाता, ठीक है ना। एक क्या था? कोलिकाता। तो ये 3 गांव का क्या कर दिया? अजीमुशान ने अधिकार दे दिया अंग्रेजों को, जाओ तुम व्यापार वगैरह करो, ठीक है ना। 1698। और ये बड़ी बहुत बड़ी जगह थी, तीनों सबसे ज्यादा व्यापार से कर वगैरह मिलता था। तो इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर 1700 के आसपास एक अधिकारी था, एक विजनरी था, उसने क्या किया? इन्हीं तीनों गांव को एक शहर के रूप में बसा दिया भाई साहब। उस शहर का नाम रखा कलकत्ता, ठीक है ना। उस शहर का नाम रखा कलकत्ता। और जिस व्यक्ति ने उस शहर को बसाया उसका नाम था जॉब चार्नॉक, ठीक है ना। जॉब चार्नॉक। और इसी जॉब चार्नॉक को क्या कहा जाता है? कलकत्ता का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है ना। इसी जॉब चार्नॉक को क्या माना जाता है? कलकत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी 1700 के आसपास, 1700 में ही समझ लो,
कलकत्ता में एक फोर्ट की स्थापना हुई, एक फोर्ट बनाया गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। ठीक है ना, क्या नाम था? फोर्ट विलियम। आपको ध्यान होगा जब हम लोग डच पढ़ रहे थे तो वहां पर भी एक फोर्ट विलियम बना था, लेकिन वो कहाँ पे था? कोच्चि में था। जो डचों के द्वारा बनवाया गया फोर्ट विलियम था वो आपका कोच्चि में था, और जो अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम बनवाया गया था वो कहाँ पे था? आपका कोलकाता में था। ठीक है, 1700। अब बात आती है बंगाल की बात हो रही है। बंगाल बात हो रही है, अब 1717 की एक बात कर लेते हैं, जो बड़ा खतरनाक एक क्या था? यूटर्न था, एक खतरनाक ट्विस्ट था। 1717 में क्या हुआ था? उस समय जो बादशाह थे 1717 में, कौन थे? फर्रुखसियार। भारत के बादशाह, मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार को हो गई थी एक बीमारी। बीमारी इन द सेंस कि उनके कमर में प्रॉब्लम हो गई थी, फोड़े फुंसी टाइप पे दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम थी काफी। इवन उनकी शादी भी होने वाली थी, वो भी पोस्टपोन हो गई थी। तो फर्रुखसियार बड़ी दिक्कत में चल रहे थे। तो अंग्रेजों ने ये दिमाग लगाया बच्चों कि क्यों ना हम लोग इस समय बादशाह की मदद कर दें, उनकी प्रॉब्लम दूर कर दें, जिससे बादशाह खुश होकर कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देंगे ही। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठा के फर्रुखसियार की मदद के लिए एक सर्जन को भेजा, और उन सर्जन का नाम था विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन। ठीक है ना, जिससे बोले जाओ बढ़िया से इलाज करो, ठीक हो जाना चाहिए साथ आपके जहां बना। तो विलियम हैमिल्टन आया, उनकी सर्जरी वगैरह कर दिया, और बादशाह क्या हो गए? बिल्कुल ठीक हो गए, 100% फिट हो गए। और ठीक होने के बाद बादशाह इतना खुश हुए कि उन्होंने बहुत सारे वादे कर दिए। बहुत खुशी में भी वादा नहीं करना चाहिए, और बहुत दुखी में भी फैसले और वादे नहीं करने चाहिए। तो खुशी खुशी में इन्होंने कह दिया कि जाओ, पूरी तरीके से आजादी है तुम्हें व्यापार करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आपको पूरी तरीके से आजादी है, जो कि सबसे बड़ा हब हुआ करता था आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो 3000 रुपए यहां पर भी बोला पर ईयर दे देना, और जाओ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उड़ीसा में व्यापार का पूरा हक दे दिया, कोई कर नहीं देना है आपको। ठीक ना, एक्साइज ड्यूटीज और ये सब हटा दिया सारी चीजें। और क्या क्या बोला कि कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का अधिकार दे दिया। ठीक ना, 38 गांव खरीदने के अधिकार दे दिए, उसके आसपास के। दस्तक जो पासेस हुआ करते थे, ठीक है ना, जो दस्तक हुआ करता था, पासेस जिसको बोलते थे, दस्तक इशू करने के क्या कर दिए? फरमान जारी कर दिए। और सुनो, भी नहीं खत्म हुआ। कहा कि भैया जो बंबई में सिक्के वगैरह तुम ढालते थे, मिंटेड होते थे सिक्के, वो सिक्के अब वहीं आसपास में तुम ना चलाओ, पूरे भारत में चला सकते हो। वाह, ठीक है ना, पूरे भारत में सिक्के चलाने का आदेश दे दिए। सूरत वहीं जो सबसे बड़ा बंदरगाह था व्यापार करने का 10,000 रुपया वार्षिक कर दे देना भैया हमको, जाओ सूरत
के भी व्यापार का पूरा अधिकार तुमको दे देते हैं। देख रहे भाई साहब क्या क्या कह दिया। और ये ब्रिटिशों के लिए तो भाई जादी हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। और इसीलिए ब्रिटिशर्स इसको क्या कहते हैं, रॉयल फरमान। ठीक है ना, रॉयल फरमान, शाही फरमान के नाम से भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है ना भाई, तो बड़ी बात हो गई उनके लिए। तो ये सब सारी चीजें थी। तो ये बात तो बंगाल की हो गई। और इन्हीं ब्रिटिशों का एक और खेला था, एक और फैक्ट है आपके लिए। बंबई की तरफ चलते हैं। बात है 1661 की। 1661 में क्या हुआ, जो पुर्तगाल के जो राजा थे, पुर्तगाल के जो राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, जिनका नाम था प्रिंसेस कैथरीन, प्रिंसेस कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय से कर दी। और दहेज में उनको, गिफ्ट में उनको क्या दे दिया, मुंबई। ठीक है ना, मुंबई उनको गिफ्ट में दे दिया, पुर्तगाल के राजा अपनी बेटी की शादी चार्ल्स द्वितीय से करके 1661 में। और वही चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1668 में मुंबई को गिफ्ट में दे दिया, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। कितने पे, 10 रुपए 10 पाउंड वार्षिक दर का। 10 रुपए, जैसे 10 पाउंड है, जैसे हमारा रुपया चलता है ब्रिटिश में, अब पाउंड चलता है। 10 रुपए वार्षिक दर पे ले जाओ और जाओ मुंबई तुम्हारी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया, फिर आगे चल के इसी को अपना हेड ऑफिस वगैरह, मतलब इस एरिया का क्या था, इस एरिया का इसको ऑफिस के रूप में खोल लिया। ठीक, तो ये तो था एक तरीके से ब्रिटिशों का भारत में आगमन और जगह जगह पे अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करना, अपना विस्तार करना और यहाँ पे धीरे धीरे पैर जमाना। तो आप देखेंगे बाकी की तो, और जो आपके डेन्स और फ्रांसीसी आ रहे थे, जो पांचों का आने का सिलसिला था, उसमें से देखेंगे फिर विक्टोरियस बन के, विजयी बन के कौन आया। तो आपको पता है कि आगे चल के ब्रिटिश ही आगे काफी सालों तक देखो व्यापार करने आए हैं, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित कर लेंगे। तो ये तो रहा ब्रिटिशों का आगमन, इनके बारे में पूरा फैक्ट, जो आपके लिए काफी हद तक एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आपका जो बचा हुआ है डेन्स और फ्रांसीसियों को एक साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। बड़ा लेक्चर था, इसलिए इसको एक में ही हम लोगों ने खत्म किया। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो उसके बाद हम लोग करेंगे सारी चीज़ों को, दोनों को, डेन्स और फ्रांसीसियों को हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन अब आपका काम क्या है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किए हैं, लाइक करना है अगर नहीं किए हैं, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए। जितने भी आपकी जान पहचान की ग्रुप्स हैं, जिसमें आप कोरोना की वजह से देख रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति चारों तरफ चल रही है, सबसे पहले तो खुद को सुरक्षित रखिए, अच्छे रखिए, पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को शेयर करते रहिए। जो चीज़ इधर उधर आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें मैं बैक टू बैक ला रहा हूँ, रिवीजन सीरीज एक लेके आ रहा हूँ कि कम समय में हम लोग किसी टॉपिक को 2 मिनट 3 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। ये एक सीरीज ला रहा हूँ, एनसीईआरटी की सीरीज ला रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आप लोग सारी चीज़ें देखते रहिए, करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।